वेलकम टू टेक्निकल डीएनए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। लेट्स बिगिन। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल डीएनए। सो गाइस, आई एम लक्ष्मण और इस वीडियो के साथ मैं वापस से कंटिन्यू कर रहा हूँ हमारी HTML सीरीज़ को। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने ये सीखा था गाइस कि हम लोग HTML में टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और साथ ही हम लोगों ने कुछ कोड्स लिखे थे और उन कोड्स की मदद से हम लोगों ने एक बहुत ही सुंदर सा टेबल क्रिएट किया था, जिसमें कि हम लोगों ने अलग अलग सॉफ्टवेयर्स की इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने वहाँ पे रखे थे, और उसकी हम लोगों ने हाइट, विड्थ और बॉर्डर वगैरह स्पेसिफाई हम लोगों ने किया था। तो आई होप गाइज वो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा एंड आप लोगों ने उसको शेयर किया होगा दोस्तों के साथ। अगर नहीं किया तो वापस एक बार शेयर कर दीजिए वापस उस वीडियो पे जाके। बट गाइज, अगर आप लोगों ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा, अगर आप लोगों को HTML टेबल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, सो प्लीज़ गो थ्रू विथ दैट वीडियो, ठीक है। और अगर आप लोगों को HTML ही नहीं पता कि HTML कैसे यूज़ होता है, और अगर आप लोग सीखना चाहते हैं, सो यू कैन फॉलो माई कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑन HTML। डिस्क्रिप्शन में जो है गाइज मैंने लिंक दे के रखा हुआ है, और आज जो भी मैं कोडिंग करूँगा उनकी सारी प्रैक्टिकल फाइल्स की जो लिंक है वो आप लोगों को कमेंट में मिल जाएगी, मैं पिन करके दे दूँगा। सो गाइज, लेट्स मूव ऑन टू आवर टुडेज टॉपिक। सो गाइज, आज की वीडियो में हम लोग वापस से टेबल वाला टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, और आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा गाइज HTML में टेबल के अंदर में जो कॉलम्स होते हैं उनको हम लोग कैसे मर्ज कर सकते हैं, ठीक है गाइज। तो चलिए मैं आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ। बट गाइज, इसके लिए हम लोग कोड लिखेंगे, लेकिन कोड लिखने से पहले गाइज सबसे पहले जो मेरे पार्शियली ब्लाइंड है उन लोगों को मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मैंने एक डेमो बना के रखा हुआ है और आप लोगों को भी मैं दिखाऊंगा कि कैसे एक टेबल में कॉलम जो मर्ज होता है या उसका मतलब क्या है या उसका यूज़ किया है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मदद से मैंने एक डेटा यहाँ पे बना के रखा हुआ है, एक टेबल का स्ट्रक्चर। सो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, देखिए। तो फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर मैंने इनवॉइस निकाला है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक यूज़र है जिसने मेरे वेबसाइट से या मेरे स्टोर से कोई सामान खरीदा हुआ है और उसका मैंने एक इनवॉइस निकाल दिया है, ठीक है। यहाँ पे राशन का इनवॉइस है। तो देखिए मैं Ctrl+ होम प्रेस कर रहा हूँ टॉप पे जाने के लिए, देखिए डाउनलोड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, टेबल विथ 5 रोज एंड 5 कॉलम्स, यानी कि इस टेबल में 5 रो और 5 कॉलम्स है, ओके। सबसे पहले कॉलम में है नो, यानी कि नंबर का शॉर्ट फॉर्म NO, ओके। देन सेकंड में डाउनलोड कर रहा हूँ नेम, यानी कि आइटम का नेम, कौन सा आइटम इसने खरीदा है, और नो यानी कि आइटम का सीरियल नंबर। क्वांटिटी यानी कि कितने क्वांटिटी इसने खरीदा है, और प्राइस, उसका प्राइस क्या है, और अमाउंट मतलब जितना उसका प्राइस है और जितना उसने खरीदा है उन दोनों को मिला कर टोटल जो अमाउंट है उस पर्टिकुलर आइटम का वो कितना है, ये, ठीक है। सो मतलब नो वाले कॉलम में हमारा आइटम का नंबर होगा, ओके। नेम वाले कॉलम में हमारे आइटम का नेम होगा, क्वांटिटी वाले कॉलम में हमारे आइटम का क्वांटिटी होगा, ओके। देन जो हमारा ये होगा थर्ड कॉलम, सॉरी फोर्थ कॉलम, इसमें हमारा होगा प्राइस, और फिफ्थ में होगा हमारे आइटम का टोटल अमाउंट, राइट। सो मैं यहाँ पे वापस से डाउनलोड करता हूँ और आपको मैं 1 बाय 1 डेटा जो है मैं सुनाता हूँ। देखिए डाउनलोड कर रहा हूँ। Row 2 no, column 1 1. Name column 2 potato. Quantity column 3 4 kg. Price column 4 35. Amount column 5 140. Row 3 no, column 1 2. Name column 2 onion. Quantity column 3 5 kg. Price column 4 40. Amount column 5 200. Row 4 no, column 1 3. Name column 2 sugar. Quantity column 3 2 kg. Price column 4 25. Amount column 5 50. अब इसके बाद देखिए गाइस फोर्थ रो में हमारा, सॉरी फिफ्थ रो में हमारा क्या मैंने लिखा है, ठीक है। डाउनलोड करता हूँ। Row 5 no, column 1 total amount colon 390. ओके। सो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टोटल अमाउंट 390, ठीक है। Out of table with 5 rows and 1 column. Row 5 no, column 1 total amount colon 390. ओके। सो मतलब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि टोटल जो हमारा जो बिल जनरेट हुआ, यानी कि ये तीन जो हम लोगों ने आइटम जो हम लोगों ने किया, पोटैटो, ऑनियन एंड शुगर, इन तीनों को मिला के, इन तीनों का टोटल अमाउंट मिला के जो फाइनल जो अमाउंट निकलता है वो निकल रहा है हमारा 390। इस तरीके से मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। लेकिन एक बार इसके स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए। जितने भी लोग पार्शियली ब्लाइंड है वो लोग समझ चुके होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, और जिन लोग पार्शियल ब्लाइंड नहीं है या जिन लोगों का बिल्कुल भी विजन नहीं है, उन लोगों को मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ
कि एक्चुअली हो क्या रहा है कि हमारे जो ऊपर के जितने भी सेल्स थे कॉलम के, उन सब वो सारे जो है अपने अपने जगह लेकर अपने अपने विड्थ के साथ अपने अपने साइज के साथ अपना डेटा कंटेन कर रहे हैं, राइट। लेकिन जो लास्ट में जो हमारा जो सेल है, लास्ट का सेल, पूरे टेबल का जो लास्ट आखिरी जो 5th जो रो है, उसके अंदर का जो सेल है, वो सेल आइटम नंबर से लेके, आइटम नंबर का जो कॉलम है उससे लेके और लास्ट जो हमारा कॉलम है यानी कि अमाउंट तक, वो पूरा उतना स्पेस इसने कवर कर लिया है। या यूँ कहो तो पूरा जो है मतलब एक ही कॉलम बन गया, ठीक है। यानी कि सारे के सारे जो कॉलम है वो अब एक कॉलम में इसने हो गया है। समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? मतलब मैं आपको फिर से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल गाइज, मान लीजिए कि हमारे टेबल का विड्थ है 100%, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे 100%। इसमें मैंने बनाया गाइज फॉर एग्जांपल 4 कॉलम्स। तो सारे कॉलम में कितनी इक्वल विड्थ या कितनी इक्वल साइज में मैंने डिफाइन कर दी, 5%, 5%, राइट। तो 5 4 जा ओके, सॉरी गाइस, मैं थोड़ा सा गलत बोल रहा हूँ। हाँ, सो हम लोगों ने कितने कर दिए, 20%, ठीक है। मान लीजिए कि 100% का हमारा एक टेबल है और उसके अंदर में हम लोगों ने 5 हम लोगों ने कॉलम बनाए। तो अब 5 कॉलम बनाने पे हमारा जो परसेंटेज है वो कितना निकलेगा, 20%, 20, यानी कि सारे टेबल के जो जितने भी सेल हैं उन सब में 20% इक्वली डिवाइड हो जाएगा, राइट। जो 100% है वो 20% करके सेल में डिवाइड हो जाएगा। तो टेबल स्ट्रक्चर में गाइस ऐसा ही होता है। आप जितने भी सेल बनाते हो तो पूरे टेबल का जो साइज है वो उन सेल्स के बीच में इक्वली डिवाइड हो जाता है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। लेकिन जब गाइज आप कोई कॉलम को मर्ज करते हैं, तो मान लीजिए कि आपने कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 को मर्ज किया, तो कॉलम 1 की कितनी विड्थ है 20% और कॉलम 2 की कितनी विड्थ 20%। 20% प्लस 20% इक्वल्स टू 40%, यानी कि जिस भी कॉलम को अगर आप 2 कॉलम के साथ मर्ज करोगे तो आपके जो पर्टिकुलर जो सेल है उसका विड्थ हो जाएगा आपका 40%। अब आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि ये हम लोग करते क्यों हैं गाइस। ये हम लोग इसलिए करते हैं कि लाइक यहाँ पे अभी जिस तरीके से मैं शो कर रहा हूँ लास्ट वाले कॉलम में कि टोटल अमाउंट कोलन 390 रुपीज़, ठीक है, जो लास्ट में जो शो कर रहा हूँ। तो अभी देखने पे ऐसा लग रहा है कि लास्ट का जो डेटा है वो सारे कॉलम को कंटेन करके बनाया गया है, ठीक है। इस तरीके से वो दिखाई दे रहा है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। सो ये बात है गाइस। सो मुझे नहीं पता कि मैं आप लोगों को समझा पाया कि नहीं समझा पाया, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग ए टेबल स्ट्रक्चर फॉर विजुअली इम्पेयर्ड इज क्वाइट डिफिकल्ट। सो अगर आप लोगों को फिर भी नहीं समझ में आया गाइस तो मैं वापस से इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। बट गाइस आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे एंड इफ़ पॉसिबल आप लोग प्लीज़ ट्राई करिएगा कि आप लोग आपके घर में जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे एक बार टेबल के स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से समझ लीजिए और 2 कॉलम को मर्ज करने पे क्या इफेक्ट आता है ये भी आप लोग समझ लीजिए। और जो लोग पार्शियली ब्लाइंड, जिन लोगों को थोड़ा सा विजन है, उन लोगों की तो कोई बात ही नहीं है। जो लोग समझ गए उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है गाइस। ओके, अब ये काम हम लोग करते क्यों हैं गाइस। अच्छा, जो जितने भी लोग पार्शियली ब्लाइंड है गाइस, प्लीज़ आप लोग बोर मत होइएगा, बिकॉज यहाँ पे मेरे पास दो तरह के ऑडियंस है। एक है जिनको बिल्कुल विजन नहीं है और एक तरह के ऑडियंस है जो कि जिनके पास थोड़ा विजन है। जिनके पास विजन है वो तो समझ पाते हैं, लेकिन जिनके पास विजन नहीं है उन लोगों के लिए समझना बहुत ही मुश्किल है। ये चीज़ मैं समझता हूँ, इसलिए मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ डीपली। सो अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है गाइस। मान लीजिए कि हम लोगों ने एक टेबल बनाया, ठीक है। उस टेबल की साइज़ है 100% और हम लोगों ने उसमें 5 कॉलम बनाए और सब 5 कॉलम बनाए और सब पे मैंने मान लो कि हाइट डिफाइन कर दिया, सॉरी विड्थ डिफाइन कर दिया। मैंने डिफाइन मतलब मैंने किया कि वो इक्वली डिवाइड हो गया 20% करके, राइट। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक ऐसा कॉलम है, तो मैं चाहता हूँ कि वो जो पर्टिकुलर जो कॉलम है उस पर्टिकुलर कॉलम में बहुत बड़ा डेटा आने वाला है, जिसके लिए मुझे उसकी जो लंबाई है, जो उसका जो एरिया है वो थोड़ा सा बड़ा चाहिए, राइट। जब हम लोग ऐसा कुछ काम अगर हम लोग करते हैं तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास हमें मर्ज करना पड़ता है। अभी मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं जो है बाकी जो हमारे जो कॉलम्स है उनके पास जो 20% जो विड्थ है वो तो मुझे ज़रूरत नहीं है। सो मैंने क्या कर दिया, मैं यहाँ पे बना दूंगा 5 की जगह पे 10 कॉलम्स बना दूंगा। फॉर एग्जांपल 10 कॉलम्स बना दूंगा मैं यहाँ पे 10 कॉलम बना दूंगा। तो अब कितनी परसेंट जो है वो विड्थ डिफाइन हो गई 10%, राइट, बिकॉज 10 10 जा 100। ओके,
तो 10% हमारी जो विड्थ है वो डिफाइन हो गई। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि जो हमारा जो जिस भी कॉलम को ज़्यादा नीड है, मतलब जो भी हमारा कॉलम है उसको जिसको ज़्यादा बड़े डेटे की नीड है उसको मैं मर्ज कर दूंगा बाकी कॉलम्स के साथ। बाकी जो एक्स्ट्रा कॉलम्स है, मुझे तो सिर्फ 5 कॉलम की ज़रूरत थी ना, तो 5वें कॉलम को बाकी के जो 5 कॉलम है उनके साथ मर्ज कर दूंगा। तो ऑब्वियसली उसकी जो हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, विड्थ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50%, राइट। सो उसमें हम लोग बड़ा डेटा डाल सकते हैं और बाकी जो कॉलम्स है उसमें एज यूजुअल छोटे छोटे डेटा जो है वो आ जाते हैं। मतलब गाइस आप समझ सकते हो, कॉलम मर्जिंग हम लोग 2 मामले में करते हैं। एक तो हमें 2 कॉलम का डेटा एक कॉलम में हमें दिखाना होता है, और दूसरा तब जब हम लोग कोई कॉलम की साइज इंक्रीज करना चाहते हैं, इंक्रीज करके दिखाना चाहते हैं। ओके गाइस, सो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। सो गाइस चलिए चलते हैं हम कोडिंग पार्ट के ऊपर, और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग टेबल बना सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो मैं इस ये जो हमारा जो PDF फाइल है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। Desktop list. This PC 1 of 13. और जो PDF फाइल में हम लोगों ने डेटा दिखाया था वो सेम डेटा जो है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बना के वेब पेज में। Rate 50. तो लेट्स बिगिन। Rate 40. Rate with pitch inflection for volume 80. Volume 90. Recycle bin. This PC 1 of 13. नोटपैड ओपन करता हूँ गाइस। Start window. Cortana window. Search box edit blank. N-O-T. Notepad. App. Press right to switch. Not. Untitled dash notepad. Text editor edit multi-line. Restore unavailable. Untitled dash blank. Blank. ओके गाइस, यहाँ पे मैं डिफॉल्ट कोडिंग करता हूँ। Less. Bang. Caps lock on. O-C-T-Y-E. Caps lock type. HTML. HTML. Caps lock on. Caps lock less. HTML. HTML. Less slash. HTML. HTML. Blank. Less AEAE. Head greater. Less slash AEAE. Head greater. Blank. Less. TITLE. Title greater. Caps lock on. HTML. Caps lock off. HTML. Space TABLE. Table space COLUMN. Column space ERING. Merge slash. TITLE. Title greater. Less title greater. HTML table column merging. Less slash title greater. Less slash head greater. Carriage return. Less DODY. Body greater. Less slash DODY. Body greater. इसको मैं सेव करता हूँ। Save as dialog. File name colon. Caps lock on. HTML. Caps lock. HTML line. TABLE. Table line. COLUMN. Column line. ERING. Merging dot. HTML. ओके Items view. Tree view. Local disk left. LLL. Local disk left parent. G code. Y. Items view list. Items view list. Selected. Items view selected. Items view list. Lecture 4. Lecture 5 2 of 3. यहाँ पे लेक्चर 6 New folder edit. LGC. URE. 7. ओके, Lecture 7 4 of 4. यहाँ पे इसको File name colon. डाल देता हूँ। HTML line table line column line word less slash body blank. यहाँ पे एक Less A1. हेडिंग H1 वन greater. बनाता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ UNDERSTANDING. Understanding space. अंडरस्टैंडिंग ओके, मैं ऐसा नहीं करता, मैं Less H1 greater less than H1 unselect greater unselected. Greater select greater इसका carriage मैं return. लेता हूँ। AOW house space O2 space MERGE merge space COLUMN S S space S space less H1 greater out to merge columns. Carriage S carriage return space INSTABLE table space UNG using space. Caps lock on HTML. Caps lock HT slash A1 H1 greater. ओके, मैं इसको एक बार ओपन कर लेता हूँ। Folder view lit E. Recycle this PC 1. This PC window items Y. LLL. Downloads row 2 column 1 L. Local disk left parent. C colon right parent. L local disk left. Loc Y items view list. Items view selected. ओके Items view list selected. Items view list. Lecture 7 nuts selected. Items view list HTML selected. ओके, मैंने ओपन कर दिया। HTML table column merging. Heading level 1 how to merge columns and table using HTML. ओके, Lecture 7 HTML line table less slash body greater less H1 greater out less body greater less H1 greater carriage return. अब मैं यहाँ पे पैराग्राफ बनाता हूँ। Less T greater. Less slash T greater blank. INNTAS this space. दिस RAF FART TRACTICL practical space double E we space ILL will space UNDERSTAND understand space DOUT about space अबाउट MERGING merging space COLUMNS column space OF space AA space ETLE table space INN space caps lock HTML HTML UING using space यूजिंग COLS PAN colspan space ATTRIBUTE attribute dot ओके गाइस, less slash P carriage return यहाँ less पे H2 greater EXAMPLE examples OF space MERGED merged COLUMN column space OF space TABLE table slash less colon less slash H2 greater Okay. less H2 greater example of merged column of table colon less slash H2 greater blank
ओके, HTML रिफ्रेश करता हूँ। HTML heading level 1 how to merge columns in table using HTML. In this practical you will understand about merging columns of a table in HTML using colon attribute. Heading level 2 example of merged column of table colon. Heading level 2 example HTML. ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्प्ले कर दिया। अब मैं गाइस यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करता हूँ। Less slash body greater blank carriage return less h2 blank. मैं बार बार कह रहा हूँ गाइस, अगर आप लोगों ने पहले वाली वीडियो नहीं फॉलो की है तो प्लीज़ उसको सबसे पहले देख लीजिए, अदरवाइज ये आप लोग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और मेरी एक हैबिट ये है गाइस कि मैं एक ही चीज़ को हर वीडियो में बार बार मतलब एक्सप्लेन नहीं करता, बिकॉज वीडियो भी लंबा होगा और मुझे एफर्ट भी ज़्यादा देना पड़ेगा। जब कोई कंटेंट अवेलेबल ऑलरेडी है तो फिर उसी चीज़ को बार बार बोलना क्यों ज़रूरी है ना। इसलिए मैं आपको प्रेफर करूँगा गाइस कि ये वीडियो अगर आप लोगों ने पहले वाली वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो को देख के आप लोग को नहीं समझ में आएगा गाइस, क्योंकि यहाँ पे मैं तब तक आप लोग को एक्सप्लेन नहीं करूँगा जब तक आप लोगों को भी नई चीज़ नहीं मिलेगी सीखने को। Less h2 greater blank. सो जो अभी मैं टेबल बनाने वाला हूँ गाइज, वो टेबल मैंने पहले मतलब दिखा दिया है कैसे बनाते हैं, जो कोड मैं अब लिखने वाला हूँ। सो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। सो मैं लिखता हूँ टेबल टैग Less table table greater. Less slash table table greater blank. Less table greater carriage return greater बॉर्डर space. लगाता हूँ BORDER border equals quote quote quote. ताकि आप लोगों को समझने में ज़्यादा One इजी हो। one quote greater और space. विड्थ IDTH is equal ATYDI space space WIDTH width equals quote quote equals quote to 100% blank. Less table border equals quote 1 quote width equals quote 100% quote greater blank. यहाँ पे एक टेबल रो, Less TR greater. Less slash TR greater blank. यहाँ पे लिखता Less हूँ TH greater. Less slash TH greater blank. यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले टेबल हेडर बनाता हूँ। Less TH selected. Less slash unselected. Line fee. Less TR blank. Less TH greater. यहाँ पे लिखता हूँ आइटम ITEM item space NO no dot. नंबर, Less slash TH greater. Less TH greater. उसके बाद लिखता हूँ ITEM item space NAME नेम, name slash TH greater. Less TH greater. उसे लिखता हूँ ITEM आइटम, item space QUANTITY quant slash TH greater. Less TH greater. उसके बाद लिखता हूँ यहाँ पे ITEM item space TRAART PRICE प्राइस, price slash TH greater. Less TH greater. यहाँ पे लिखता हूँ ITEM item space METITO total space MOUNT amount slash TH greater less slash TR less TH greater total amount less slash TH greater. ओके, इतना लिख दिया। इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। HTML heading level 1 how to ये merge. देखिए, In this practical you will understand about merging columns of a table in HTML using heading level 2 example of merged column of table colon. ये देखिए, Table with 1 rows and 5 columns. Row 1 column 1 item no. Column 2 item name. Column 3 item quantity. Column 4 item price. Column 5 total amount. Total amount. ओके। HTML तो यहाँ पे इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। less slash TR greater. Carriage return backslash Okay. less slash TR blank. यहाँ पे वापस से एक टेबल रो Less बनाता हूँ। TR और इस greater. बार हम लोग डेटा इंसर्ट Less करेंगे। slash TR greater blank. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ TD में, Less TD greater. 1 slash TD greater. देन Less TD greater. यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल SALT सॉल्ट। salt slash TD greater. उसके Less बाद TD greater. क्वांटिटी में लिखता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 space KG less slash TD greater. ओके। Less TD greater. फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसका प्राइस। तो यहाँ पे प्राइस मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 2 6 26 6 2 RS dot space RS 2 6 26 26 dot 00 ओ 00 slash KG kg। slash TD greater. ओके, सॉरी गाइस, यहाँ पे मैंने Less TD greater RS 26 point less TD greater 1 kg less slash TD less TD greater blank. हाँ सही से सब Less कुछ सही है। TD और greater यहाँ मैं टोटल अमाउंट लिखता हूँ। सो गाइस टोटल अमाउंट क्या होगा गाइस? 26 रुपीज़, राइट? सो RS dot space 2 6 26 26 0 slash TD greater. ओके, मैं एक बार रिफ्रेश HTML करता table हूँ। column HTML देखिए, heading level table with 2 rows and 5 columns. Row 1 column 1 item no. Column 4 item price. Column 5 total amount. Row 2 item no. Column 1 item name. Column 2 salt. Item quantity. Column 3 1 kg. Item price. Column 4 RS 26.00 slash kg. Total amount. Column 5 RS 26.00. ठीक है गाइस, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा डिस्प्ले हो रहा है। ओके, चलिए एक और डेटा हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल Less slash TR greater. Carriage return. एक और टेबल रो, Less TR greater. Less slash TR greater. Blank. Less TD greater. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जस्ट एज्यूम, मैं यहाँ पे लिखता हूँ
कोल्ड ड्रिंक, राइट, कोल्ड ड्रिंक। C-O-L-D, cold space, D-R-I-I-R-E space D-L-O-C. सॉरी, हमारा फर्स्ट कॉलम में हमारा था आइटम नंबर, राइट, तो 2/T-D greater, less T-D greater. नेम क्या था? C-O-L-D, cold space, D-R-I-N-K, ड्रिंक। drink/T-D greater, ओके गाइस, सो अब हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करते हैं less T-D greater 2 less/T blank, यहाँ पे हम लोगों ने सीरियल नंबर इंसर्ट कर लिया। less T-D यहाँ greater, पे नेम इंसर्ट करता हूँ। less T-D greater 2 less/T greater, less T-D greater, carriage return greater, carriage return, नेम मैं यहाँ पे लिखता हूँ C-O-L-D, cold space, D-R-I-N-K, ड्रिंक। drink/T-D greater, less T-D greater, क्वांटिटी लिखता हूँ मैं यहाँ पे less TD greater cold drink less Sorry, less मैं TD गलत greater लिखा cold हूँ। drink less TD greater selected blind feeds less TD greater 2 less TD greater cold drink less T ओके, less तो हमने आइटम नेम लिख दिया TD है। greater सॉरी, मैं भूल गया 2 था। space मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ less 2 बॉटल्स, राइट, तो 2 बॉटल्स। B-O-T-L-L-T-L-E-S ओके, less TD greater 2 bottles less TD greater carriage return less TD blank फिर यहाँ less पे लिखता हूँ TD greater प्राइस, तो प्राइस क्या होगा हमारा? प्राइस फॉर एग्जांपल है 4004 RS dot space 4040.0000 space 40.00 space slash B-O-T-T-L-E bottle/TD greater यानी कि पर बॉटल, राइट। less और TD हम लोगों ने greater कितना लिया था? 2 बॉटल्स, राइट, तो हमारा कितना होगा टोटल अमाउंट? 80। सो RS space 8080.000/TD greater सेव करता हूँ। HTML heading level 1 heading level table with 3 rows and 5 column 5 row 2 item no column 1 item total amount column row 3 item no column 1 2 item name column 2 cold drink item quantity column 3 2 bottles item price column 4 RS 40.00/bottle total amount column 5 RS 80.00 RS 80.0 HT सो गाइस, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो फटाफट मैं गाइस और कुछ डेटा जो इंसर्ट कर लेता हूँ फटाफट। सो गाइस, मैंने यहाँ पे देखे कुछ और डेटा मैंने इंसर्ट कर लिया। मैं आप लोगों को एक बार पूरा अच्छे से सुना देता हूँ। out of table heading level table with 5 rows and 5 columns row 1 column 1 item no column 2 item name column 3 item quantity column 4 item price column 5 total amount row 2 item no column 1 item name column 2 salt item quantity column 3 1 kg item price column 4 RS 26.00 total amount column 5 RS 26.00 row 3 item no column 1 2 item name column 2 cold drink item quantity column 3 2 bottles item price column 4 RS 40.00/bottle total amount column 5 RS 80.00 row 4 item no column 1 3 item name column 2 sugar item quantity column 3 4 kg item price column 4 RS 24.00/kg total amount column 5 RS 96.00 row 5 item no column 1 4 item name column 2 chili powder item quantity column 3 10 packets item price column 4 RS 15.00 total amount column 5 RS 150.00 RS 150.00 तो गाइस, कितना होगा हमारा टोटल अमाउंट? गाइस, अब हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी जो टेबल हैं, इन सारे टेबल्स, जितने भी हमारे रोज, इन सब के रोज के नीचे में लास्ट में जो हमारा रो होगा, इस रो में हम लोग पूरा टोटल हम अपना अमाउंट दिखाएंगे, राइट। सो ये दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले सबको ऐड करना पड़ेगा। तो आप लोग कैलकुलेशन करिए गाइस, कितना गाइस? edge of table RS 150.00 150 प्लस row 4 RS 96.00 150 प्लस 96 प्लस row 3 RS 80.00 प्लस 80 row 2 RS 26.00 प्लस 26, row 2 RS 26.00 row 1 total amount ठीक है गाइस। तो इसका टोटल होगा करीब 352। ओके गाइस, सो चलिए HTML line table line column line merging dash notepad row 1 column HTML Okay. less slash tr greater carriage return सो लास्ट में less tr TR greater बनाता हूँ less slash tr greater blank और यहाँ पे मैं लिखता हूँ less लेस TD greater और यहाँ पे less लेस slash स्लैश TD, td greater dt slash less greater less इन दोनों के बीच में यहाँ पे लिखता हूँ total total space amount amount colon space टोटल अमाउंट कितना हुआ? rs dot space 3511 2 less dot 00 ओके, सेव करता हूँ। HTML अभी देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी। HTML table column देखिए। table with 6 rows and 5 columns row 2 ये देखिए लास्ट में, row 6 row 5 total amount column 5 RS 150.00 अभी देखिए लास्ट में, row 6 item no column 1 total amount colon RS 352.00 अभी देखिए यहाँ पे एक यही प्रॉब्लम आ रही है गाइस कि देखने पे ऐसा लग रहा है सबसे पहले तो हमारे टेबल का स्ट्रक्चर बिगड़ गया। कैसे बिगड़ गया? टेबल में जो हमारा टेबल एक क्या होता है, एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसमें जो स्ट्रक्चर डिसाइड हुआ है उसके अलावा और आप कोई भी ना एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर सकते हैं ना कोई कॉलम आप रिमूव कर सकते हैं। अगर रिमूव करते हैं, ऐड करते हैं,
सो ये गलत दिखाई देगा। या तो टॉप में से ही सारे के सारे कॉलम इक्वल होने चाहिए, या तो आपको अगर कॉलम ज़्यादा करना है तो आपको सारे रो से कॉलम ज़्यादा करने होंगे, और अगर आप लोग कॉलम डिलीट करना है तो सारे रो के कॉलम डिलीट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये किया है, यहाँ पे हम लोगों ने एक ही कॉलम बनाया क्योंकि हमारे पास क्योंकि हमें सिर्फ एक ही कॉलम की ज़रूरत है, राइट, लास्ट रो में। सो अब ऐसे केस में हमारे टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ गया, ठीक है। हमारे एनवीडियो को कोई दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन हमारे टेबल का स्ट्रक्चर बिगड़ गया। हमारी एनवीडियो को भी दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत हो रही है कि ये पढ़ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि लाइक ये जो लिखा है मेरा टोटल अमाउंट कोलन 352, ये जो डेटा है वो आइटम नंबर का है, ऐसा लग रहा है सुनने में, राइट। सो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको मर्ज करते हैं। कैसे मर्ज करेंगे, देखिए देखिए हम लोग जो जिस भी कॉलम को, यानी कि जिस भी टीडी टैग को हमें स्पैन करना है या मर्ज करना है अदर के साथ है, हमें वहाँ पे उसके स्टार्टिंग टैग में जाके हमें स्पेस प्रेस करना पड़ेगा। ये ग्रेटर देन के सिंबल के पहले देखिए, अब यहाँ पे ग्रेटर देन के पहले हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक एट्रीब्यूट जिसका नाम है क्या, कोल स्पैन। कोल स्पैन अभी हमें यहाँ पे नंबर यहाँ पड़ेगा जितने हम लोग कॉलम के साथ हम लोग इसको मर्ज करना चाहते हैं। तो हम कितने कॉलम के साथ हमें मर्ज करना होगा, 4 कॉलम के साथ, राइट। तो यहाँ पे दे दिया हमने 4। अब इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, table with 6 rows and 5 columns, row 5 total amount column 5 RS, item price column 4 RS, flip total amount column 5 RS 150.00, ये लास्ट है। अब इसके बाद देखिए row 6 item O column 1 through 4 total amount colon RS 352.00, total amount colon RS 352.00। तो अभी देखने पे ऐसा लगेगा गाइस कि हमारा ये जो लास्ट जो रो है वो सारे कॉलम्स को कवर कर रहा है, ठीक है। और ये जो लास्ट रो में जो डेटा आया है वो सारे कॉलम्स का मतलब मिला जुला के जो डेटा है, मतलब सारे कॉलम का टोटल डेटा है ये, ऐसा देखने पर लग रहा है। row 5 total amount column 5 RS, row 6 item O column 1 through 4 total amount colon RS 352.00। यहाँ पे एक चीज़ हमारा एनवीडियो और एक्स्ट्रा में अनाउंस कर रहा है कि आइटम नो थ्रू 4 कॉलम्स, ठीक है। यानी कि आइटम नंबर के जगह पे मैंने एक सेल बनाया है और उसको मैंने चारों कॉलम के साथ जो है वो स्पैन कर दिया है, या कहो तो मर्ज कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे 5 डाल देता हूँ, 5 और सेव करता हूँ, देखिए table with 6 rows and 5 columns, row 6 item O column 1 through 5 total amount colon RS 350, 5 इसलिए दिखा रहा है, 5 quote 5 6 यहाँ पे डाल रहा हूँ, सेव करता हूँ, table HTML देखिए table with 6 rows and 5 columns, row 6 item O column 1 through 5 total amount colon RS 352। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखने को मिला कि अगर हम लोग आउट ऑफ बाउंड्स, यानी कि हमारे पास जो है वो 5 कॉलम्स थे और 5 में से मैंने 4 लिखा था, तो ये जो लास्ट जो कॉलम था उसको छोड़ रहा था, राइट। तो मैंने जब 5 लिखा तो अब यहाँ पे हमारे एनवीडिया क्या बोल रहा है, थ्रू 5 कॉलम्स, राइट, यानी कि इसने 5 कवर कर लिया। अब जब मैंने 6 यानी कि 6 वैल्यू डाला, यानी कि जब मैंने टेबल में आउट ऑफ बाउंड्स वैल्यू डाली, यानी कि ऐसी वैल्यू जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती, इतनी बड़ी वैल्यू, यानी कि मैंने डाली है 6 और हमारे पास सिर्फ 5 ही कॉलम से टोटल। तो इसने क्या कर लिया, जो हमारे पास जितना कॉलम है मतलब लास्ट तक का पूरा 5 कॉलम, 5 कॉलम को इसने कवर कर लिया। ओके गाइस, सो गाइस आप लोग समझ रहे होंगे गाइस कि मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूँ। अगर इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी आप लोगों को डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, और मुझे आप लोग ईमेल भी कर सकते हैं official.technicaldna@gmail.com official.technicaldna@gmail.com। सो गाइस आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा वंस अगेन, एंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड दोस्तों को शेयर करिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नया है गाइस तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आने वाले जो HTML की जो वीडियो होगी गाइस वो छूट जाएगी आप लोगों से। सो गाइस गुड बाय एंड हैव अ नाइस टाइम, एंड प्रैक्टिकल फाइल्स आप लोगों को कमेंट में मिल जाएगी, चेकआउट करना मत भूलिएगा। गुड।